अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ इस डिब्बे पर। इस डिब्बे की करामात आपको मैं दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करें। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो कटिंग्स को लगाएं, मतलब एक कलम लगा लें, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो ग्रोथ भी करे और इतनी ग्रोथ करे कि वो पौधा बन जाए। तो इसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैं कामयाब हुआ, और अब मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ भी सब शेयर करूँ। ये वीडियो आपने किचन गार्डनिंग चैनल से पहले पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं देखी होगी, और ना ही ये मेथड आपने कभी ये यूज़ किया होगा। आपको मालूम है 1 या 2 वीक पहले हमने कटिंग लगाई थी मिंट प्लांट की, और मैंने उसको इस टोकरी के पीछे रख दिया था ताकि वहाँ पर थोड़ी बहुत ठंडक रहे और कटिंग कामयाब हो सके। लेकिन उसके बाद में मैंने उसको शिफ्ट कर दिया इस डिब्बे के अंदर। ये थर्मोकोल का डिब्बा है, इसके अंदर मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं और मैं कामयाब भी हो रहा हूँ, और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं बहुत आसानी से। ये है वो हमारा मिंट प्लांट जिसकी हमने कटिंग लगाई थी। एक कटिंग मैंने इस कप के अंदर लगाई थी जो कि फेल हो चुकी है, और कुछ इसके अंदर लगाई थी। आई थिंक 4 लगाई थी, 1 2 3 4 लगाई थी, और चारों की ही शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और नए नए पत्ते और नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं जो कि आपके सामने है। मेरा मुंह अभी इस थर्मोकोल के डिब्बे के करीब है और काफ़ी नमी महसूस कर सकता हूँ, मैं काफ़ी गीलापन महसूस कर सकता हूँ। और कटिंग को ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी की ज़रूरत ही होती है, मतलब नमी की ज़रूरत ही होती है, जो अभी मैं फील कर सकता हूँ। मेरा हाथ भी फील कर सकता है कि अभी इसके अंदर डिब्बे में काफ़ी नमी है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह आपने यूज़ करना है कटिंग को लगाने के लिए इस डिब्बे को। बहुत कोशिश के बाद मुझे ये ट्रिक हाथ में लगा, और जो 100% काम भी करता है। अगर आप भी गर्मी के सीज़न में या फिर सर्दी के सीज़न में जिस मौसम में चाहें आप कटिंग लगा सकते हैं और आप कामयाब भी हो जाएंगे। ये मेरी श्योरिटी है, क्योंकि इसके अंदर जो मुझे रिज़ल्ट मिला है वो आज तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं दे पाया। अभी जून का महीना है और जून के महीने में काफ़ी हद तक गर्म लू भी चलती है और बहुत गर्मी भी होती है धूप में। तो ऐसे में कटिंग लगाना सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैंने कटिंग लगाई और इस डिब्बे के अंदर रखा, और बहुत जल्द, मतलब कुछ ही दिनों में उसका रिज़ल्ट मुझे देखने को मिलने लगा। सबसे पहले बात करते हैं मिंट प्लांट की कटिंग पर। अगर आपने इसका रिसेंटली पार्ट देखा होगा कि हमने किस तरह इसकी कटिंग लगानी थी, वो पार्ट देखने के बाद ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको खुद को मोटिवेट करने का मौका मिलेगा और बहुत खुशी भी होने वाली है आपको, क्योंकि हमने जो कटिंग लगाई थी उसके साथ कोई भी शूट नहीं था। अब आपके सामने है कितनी शूटिंग इसकी निकलना शुरू हो गई हैं, और पत्ते देखिए किस तरह ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रीन पत्ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा रिज़ल्ट है। छोटी छोटी सी शूटिंग निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये सब कैसे हुआ? जब मैंने वीडियो बनाया था तो इस टोकरी के पिछली साइड पर मैंने इन कटिंग को रख दिया था। 4 से 5 दिनों के बाद मैंने जब देखा तो उसकी ग्रोथ मुरझाना शुरू हो गई, मतलब उसकी ग्रोथ ब्लैक होना शुरू हो गई, पत्ते उसके ब्राउन होना शुरू हो गए, जो कि निशानी थी कि कटिंग कामयाब नहीं हो पाएगी गर्मी की वजह से। तो फिर मेरे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ था थर्मोकोल का। मेरे माइंड में ये है कि मैं इस डिब्बे को यूज़ करूं कटिंग लगाने के लिए, मतलब एक ग्रीन हाउस, एक पॉली हाउस बना दूं, जैसे हॉर्टिकल्चर वाले यूज़ करते हैं, जिस तरह फार्मर यूज़ करते हैं कटिंग को लगाने के लिए। तो वही माइंड में रखते हुए मैंने इस डिब्बे को यूज़ किया और मुझे 100% उसका अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। ये जो कटिंग फेल हो चुकी है, ये बेसिकली कुछ मेरी गलती भी थी, क्योंकि जब मैंने इन पॉट्स को इस थर्मोकोल के डिब्बे में रखा और ऊपर से इस डिब्बे को एयर टाइट कर दिया, मतलब बाहर वाली हवा अंदर ना जा सके और अंदर वाली हवा बाहर ना निकल सके, मतलब इसको ह्यूमिडिटी हाई लेवल की मैंने दी। हाई ह्यूमिडिटी देने की वजह से इसकी ब्रांचेस के ऊपर फंगस आने लगा। वाइट वाइट सा आपको दिख रहा होगा, ये फंगस आता है बहुत ज़्यादा नमी की वजह से। जिस एरिया में बहुत ही ज़्यादा नमी होगी और हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी, वहाँ पर फंगस लग जाएगा, तो कटिंग आपकी फेल हो जाएगी। और मैंने एक मेपल लीफ ट्री की कटिंग लगाई और वो भी कामयाब हो चुकी है, एक नया पत्ता निकल रहा है। एक कटिंग इसकी फेल हो चुकी है, इसको भी फंगस खा गया। कुछ कटिंग बर्दाश्त नहीं कर पाती बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी को। तो जो गलती मैंने की वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, और इस वीडियो में आपको इतनी टिप्स मिल जाएंगी कि जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं, वो भी कामयाब हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो पूरी वीडियो को देखना मत भूलिए। कटिंग को लगाने के लिए आपको एक पॉली हाउस बनाना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल हाई हो, तभी आपकी कटिंग कामयाब हो पाएगी।
कटिंग लगाने के लिए पॉली हाउस आप थर्मोकोल के डिब्बे के साथ भी बना सकते हैं, जिस तरह के मैंने ये बनाया था। थर्मोकोल के डिब्बे का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्पेस के हिसाब से। जितने आपके घर में जगह है उस हिसाब से आप डिब्बा ले सकते हैं। मेरे दोस्त है आतिफ जो मेडिकल रैप में काम करते हैं, उनके पास काफ़ी ऐसे डिब्बे आते रहते हैं जिनके अंदर वो मेडिसिन सप्लाई करते हैं। तो उनसे मैंने ये डिब्बा लिया था आज से करीब 1 साल पहले, और 1 साल बाद में मुझे समझ लगी कि इसको मैं यूज़ करूँ एज अ पॉली हाउस। डिब्बे की विड्थ और चौड़ाई जितनी मर्जी आप ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो गहराई है। इस डिब्बे की गहराई 1 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी 2 या 3 फीट गहराई होती है तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा कटिंग को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जब भी ह्यूमिडिटी ऊपर वाली साइड पर उड़ती है तो जितनी उसको लेंथ ज़्यादा मिलेगी, डेप्थ ज़्यादा मिलेगी, तो ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अगर इस डिब्बे की गहराई कम होगी तो ह्यूमिडिटी नहीं बन पाएगी, बल्कि उसकी जगह पर फंगस लग जाएगा, क्योंकि स्पेस बहुत ही कम होगी। ह्यूमिडिटी उठती है ऊपर वाली साइड पर और उसको ठीक से स्पेस नहीं मिल पाएगी ऊपर वाली साइड पर जाने के लिए, तो वो नमी, वो ह्यूमिडिटी इफेक्ट करेगी आपकी कटिंग को, मतलब फंगस लग जाएगा। जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया वाइट सा फंगस लगा हुआ। अगर आपके पास 2 फुट या 3 फुट गहराई वाला डिब्बा मिल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए और आपकी कटिंग के लिए। डिब्बा लेने के बाद उसके अंदर आप कटिंग वाले पोर्ट लगाइए जिस तरह मैंने रखे हुए हैं, और उसके बाद में उसके ऊपर एक ऐसी शीट से कवर कर दीजिए जो एयर टाइट हो जाए कुछ दिनों के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ किया ये वाली प्लास्टिक की शीट। ये वो शीट है जो LCD टीवी के अंदर लगी होती है। मेरे ब्रदर इन लॉ काम करते हैं LCDs का, और जो उनके पास डेड LCDs हो जाती हैं उनके अंदर से इस टाइप की शीट्स निकलती हैं जो मैंने उनसे ले ली। तो ये शीट ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब इनके अंदर से रोशनी इन आउट हो सकती है, और ये काफ़ी मोटी भी है जो कि हमारे लिए सूटेबल रहेगी। फ्लेक्सिबल है लेकिन मोटी भी है जो कि हमें चाहिए। अगर आपके पास ऐसी ना हो तो आप कोई भी पॉलीथीन से रैप कर सकते हैं, पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं, मतलब हमने उसको एयर टाइट करना है ऊपर वाला सरफेस एरिया उसका डिब्बे का। तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ। इस डिब्बे के डायमीटर के हिसाब से कोई भी आप पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं इसको। ये पूरा फिक्स आया इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर मैं ये रख दूँ तो एयर टाइट हो जाता है, हवा इन आउट नहीं हो सकती। और उसके बाद में कुछ लकड़ी का इसके ऊपर पीस रख दीजिए ताकि तेज़ हवा चलने की वजह से अपनी जगह से सरक ना जाए। और कटिंग लगाने के बाद हम इसको रखेंगे शेडी एरिया पर जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। तो जब मैंने ये ट्रिक यूज़ किया और उसके 5 दिन के बाद मैंने ढक्कन उठाकर इसका रिजल्ट देखा तो मैं खुद चौंक गया। इतनी ज़बरदस्त रिजल्ट और इतने कम दिनों में मुझे उम्मीद नहीं थी, और वो भी इतनी गर्मी के दिनों में। अच्छा हुआ मेरे हाथ में ये ट्रिक लग गया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अब आप लोग भी कटिंग लगा सकते हैं, चाहे दिन में लगाएं, चाहे रात में लगाएं, चाहे गर्मी में लगाएं और चाहे सर्दी में लगाएं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको भी। मैं थर्मोकोल का डिब्बा ही क्यों कह रहा हूँ, मेडिकल रैप वाले ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इस डिब्बे के अंदर हम ऐसी मेडिसिन रखें जिनको फ्रिज में रखा जाता है, मतलब ठंडक में रखा जाता है। और थर्मोकोल की ये शीट, मतलब ये मटेरियल इंसुलेटर का काम भी करता है, मतलब बाहर वाली गर्मी बाहर रहेगी और अंदर वाली ठंडक अंदर ही रहेगी, या अंदर वाली गर्मी अंदर रहेगी, बाहर वाली ठंडक बाहर रहेगी। ये एक दीवार का काम करती है जिसके अंदर से हवा और रोशनी इन आउट नहीं हो सकती, और ना ही पानी। तो बस मेरे माइंड में यही बात थी, तो इसलिए मैंने इस डिब्बे को यूज़ किया। तो अब आप भी ऐसा ही यूज़ करके देखें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ऊपर पॉलीथीन का कवर इसलिए होना चाहिए ताकि थोड़ी बहुत रोशनी इन आउट हो सके। हमने मॉइस्चर को स्टोर रखना है इस डिब्बे के अंदर। जब मॉइस्चर नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड पर उठेगा तो इस दीवार के साथ टकरा जाएगा और ये बाहर नहीं निकल पाएगा। इस वजह से डिब्बे के अंदर पूरी हवा जो है वो नम हो जाएगी, और कटिंग की ग्रोथ के लिए नमी ज़्यादा चाहिए होती है ताकि कटिंग के अंदर जो मॉइस्चर है वो स्टोर रहे और कटिंग की रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो सके। मेरी ये हाइड्रा वाइन गर्मी के सीज़न में मरने लग गई थी, मतलब इसका बचना बहुत ही मुश्किल था। जिस तरह के ये है, ये इस डिब्बे से बाहरी कटिंग मैंने लगाई हुई थी जिसको बचाना बहुत ही मुश्किल था। इसको मैंने एसी रूम में भी रखा, इसको मैंने एयर कूलर रूम में भी रखा, लेकिन इसके अंदर ह्यूमिडिटी ना बन पाई और ये मुरझाना शुरू हो गई। मेरी कितनी सारी ही हाइड्रा वाइन्स की कटिंग फेल हो गई, और उसके बाद जो बच गई उसको मैंने इस डिब्बे के अंदर रख दिया। और अब आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ, इनके नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे लग रहा है। आपके जिस प्लांट का भी कलर फेड हो गया हो, मतलब फीका पड़ गया हो, अगर वो ग्रीन है तो वो उसका रंग फीका फीका सा फील हो रहा हो आपको, तो कुछ दिनों के लिए उसको आप इस पॉली हाउस के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नमी का लेवल काफ़ी हाई है। तो ऐसे में प्लांट के पत्ते ग्रोथ करेंगे और उसका रंग भी डार्क होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये एचीवेरिया की प्लांट है हमारे पास, इसको मैंने इसके अंदर लगाया, मतलब ये कटिंग्स थी, और इनके पत्तों का कलर आप देख सकते हैं कि किस तरह डार्क हो रहे हैं। और इसका जो बाहर वाली साइड पर मैंने लगाया हुआ था वो भी आपको चेक करवाता हूँ। ये है इसके बाहर वाली साइड का पौधा, इसका कलर देख लीजिए कितना लाइट हो रहा है, क्योंकि बाहर खुले आसमान तले ह्यूमिडिटी लेवल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी देखने को ऐसा ही लग रहा होगा जिस तरह ये दोनों अलग अलग पौधे हैं, लेकिन ये एक ही स्पीशी है, एक ही फैमिली है। लेकिन इसको मैंने रखा पॉली हाउस के अंदर जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा थी,
और इसको रखा खुले आसमान तले। इसके पत्तों का साइज़ देखिए और इसके पत्तों का साइज़ देखिए, इवन ये अभी कटिंग है, इसकी ठीक से रूट्स भी डेवलप नहीं हुई होंगी, लेकिन इसके पत्तों का साइज़ और इसका कलर देखिए कितना डार्क है और इसका देखिए कितना लाइट है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप पॉली हाउस के अंदर कटिंग को लगाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आज से 9 या 10 महीने पहले मैं ये प्लांट लेकर आया था जो कलेंचो फैमिली से ही है। इनके पत्तों का रंग बिल्कुल ही रेड था और उनके ऊपर पैचेस भी थे जो अभी आपको कुछ कुछ दिख भी रहे होंगे, लेकिन अब ये ग्रीन होने लग गया है। उसकी रीज़न क्या थी? यही कि इसको हम नमी नहीं दे पा रहे। अगर मैं इस पॉट को उठा के उसी अपने पॉली हाउस के अंदर रख देता हूँ तो कुछ ही दिनों में इसका रंग भी डार्क होने लग जाएगा, जिस तरह मैं अभी फार्म हाउस से लेकर आया हूँ। इसके अंदर जब भी आप कटिंग लगाएं तो आपको हार्मोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको रूटिंग पाउडर भी बोलते हैं। सिर्फ कटिंग काटिए, मिट्टी के अंदर या कोकोपीट के अंदर या पीट मॉस के अंदर लगाइए और थोड़ा सा पानी देने के बाद हम इस डिब्बे के अंदर उसको शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कटिंग लगानी है तो जिस कप के अंदर मैंने कटिंग लगानी है उसमें थोड़ी सी पीट मॉस भरूंगा या कोकोपीट भरूंगा और उसके बाद में कटिंग लगाऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा पानी दे दूंगा, लेकिन ओवर वाटर नहीं, जस्ट इतना पानी देना है कि ये मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद हम एज इट इज़ इसको इस डिब्बे के अंदर रख देंगे और ऊपर से इसको एयर टाइट कर देंगे किसी भी पॉलीथीन से। और जो इस सॉइल के अंदर पानी होगा वो उड़ेगा ऊपर वाली साइड पर, और जब ऊपर वाली साइड पर उड़ेगा तो ऊपर एक छत होगी, उसके साथ वो टकरा जाएगा तो वो पानी बनाएगा ह्यूमिडिटी, मतलब नमी, जो कि इस डिब्बे के अंदर कैद रहेगी। और अगर बहुत ज़्यादा दिन हो जाएं या बहुत ज़्यादा आपने इंक्रीज़ कर दी ह्यूमिडिटी तो फिर रिजल्ट होगा कुछ इस तरह का, ब्रांचेस को फंगस लगने लग जाएगा और आपकी कटिंग कामयाब नहीं हो पाएगी। बहुत ही आसान तरीका आपको बताता हूँ कि आपने कटिंग को किस तरह कामयाब बनाना है। अभी आपने जो कटिंग्स लगानी थी आपने लगा ली, उसके बाद में आपने इसको कवर कर दिया किसी पॉलीथीन के साथ, मतलब उसको एयर टाइट कर देना है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कपड़ा आपने नहीं रखना। सूरज की रोशनी इसके अंदर जानी चाहिए, तभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनेगी। अगर अंधेरा कर देंगे तो कटिंग कामयाब नहीं हो पाएगी और उसको फंगस लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉलीथीन का कवर आपने इसके ऊपर करना है। अगर आज आपने कटिंग लगाई है तो इसको एयर टाइट करके आप रख दीजिए शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, और 3 से 4 दिन के बाद आप हल्का सा इसको कवर को हटाइए और इनसाइड देखिए कि क्या चल रहा है। आपको फील होगा कितनी सारी नमी इसके अंदर कैद हो चुकी है, और जब आप कटिंग के ऊपर नज़र डालेंगे तो उसकी नई नई शूटिंग्स भी निकल रही होंगी। और हमारी कटिंग ख़राब ना हो इसलिए हमें ह्यूमिडिटी पर बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ेगा। मतलब पहले 2 से 3 या 4 दिन हमने इसको एयर टाइट रखना है, और उसके बाद में जब कटिंग शुरू होने लग जाए तो दिन के टाइम हमने 2 से 3 घंटे थोड़ा सा इसके अंदर गैप दे देना है, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है वो बाहर वाली साइड पर निकल आए। और जैसे ही रात हो तो दोबारा से आप इसको एयर टाइट कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे जब भी आप देखें तो दोबारा से इसको कुछ घंटों के लिए थोड़ा सा गैप दे दें, ताकि हवा की क्रॉसिंग होती रहे। क्योंकि हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी तो आपके फंगस लग जाएगा कटिंग को और वो फेल हो जाएगी। इसलिए कुछ दिनों के लिए हम हाई लेवल देंगे ह्यूमिडिटी का कटिंग को और हवा को एयर टाइट कर देंगे। और 3 से 4 दिनों के बाद जब शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में हम इसका कवर थोड़ी देर के लिए हटा दिया करेंगे डेली बेस पर। और जब आपको लगे कि आपकी कटिंग कामयाब हो चुकी है और ग्रोथ कर रही है तो आप इसको परमानेंट के लिए भी रिमूव कर सकते हैं। इस डिब्बे के अंदर इसी तरह कटिंग को रहने दीजिए कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक्स के लिए। जब अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाए तो आप गमले को उठाइए और बाहर वाली आउटसाइड पर भी रख सकते हैं, तो वो वहीं से ग्रोथ भी करेगा। ये तो था कटिंग लगाने के लिए कामयाब तरीका, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से ऐसा करना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी कि आपने ये सब कैसे करना है। और ये भी बात याद रखिए कि इस डिब्बे के अंदर आपने पानी को खड़ा नहीं होने देना, और ना इस डिब्बे के नीचे कोई आपने बॉटम होल करना है ओवर वाटर के लिए, क्योंकि हमने इस डिब्बे के अंदर पानी यूज़ करना ही नहीं है। हमने ओनली पहले कटिंग को पानी देना है और उसके बाद में इस डिब्बे के अंदर रख देना है, और उसके बाद हमने पानी नहीं देना उसको। कई दिनों के लिए ये मिट्टी ड्राई नहीं होगी बल्कि इसी तरह मॉइस्ट रहेगी, और बहुत ज़्यादा नमी देने की वजह से कटिंग गल भी सकती है, जिस तरह के ये मैंने पत्ते लगाए थे। और ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से, नमी ज़्यादा होने की वजह से ये गलना शुरू हो गए हैं। इसलिए आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा ह्यूमिडिटी को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपने फेसबुक को सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी आप शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको फ़ायदा ही होने वाला है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।